लेकिन छोटी आया ने कुछ दोस्तों को बुलाया जो मिलकर सच या हिम्मत का खेल खेल रहे थे। उन्हें मस्ती में खेलते हुए देखते हुए कार्ल सीढ़ियों से चुपके से देखने लगा और उस समय बोतल के इशारे पर छोटी आया ने हिम्मत चुना। मैं आपको यहाँ सभी को चुंबन करने की चुनौती देता हूँ। ओ हाँ, वहाँ मौजूद सभी को चुंबन करने के बाद अंत में उसकी बारी एक लड़के की आई जो हमेशा से उसे पसंद करता था। पर अचानक अगले ही पल में उसका खून मेडिकल क्लिनिक में निकाल लिया गया। जब वे लोग कमरे से चले गए, कोल तुरंत उठा और खिड़की से कूदकर भागने की योजना बनाई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगले ही क्षण शाबामू उसके पीछे प्रकट हुई। लड़के को कुर्सी पर बेल्ट से बांध दिया क्योंकि उसने आधी रात को बड़े लोगों के अजीब खेल देखे, लेकिन खेल बहुत डरावना था। कोल डर के मारे बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो वह पहले ही बुरी तरह बांध दिया गया था। वह चुपचाप चाकू से रस्सी काटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पीछे लगे आईने ने उसकी पोल खोल दी, जिससे स्थिति काफी अजीब हो गई। कोल ने यह देखा और जल्दी से रस्सी काटने की गति बढ़ाई और तभी बाहर अचानक सायरन बजने की आवाज आई। 2 पुलिसकर्मी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। मजबूत आदमी ने यह देखा और तुरंत छड़ी फेंक दी। घायल पुलिस वाले ने जल्दबाजी में गोली चला दी, मगर वह बगल में खड़ी सुनहरे बालों वाली लड़की को लग गई। पर बाकी लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, छोटी नौकरानी ने पीछे से अचानक वार कर दूसरे पुलिस वाले को खत्म कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर कोल जल्दी से उठकर ऊपर की ओर दौड़ पड़ा और बगल में खड़ा छोटा काला यह देख जल्दी से पीछा करने लगा। वास्तव में सही है। अप्रत्याशित रूप से छोटा ब्लैक वहीं पर गिर गया और इस समय कोल के पास पछताने का समय नहीं था। वह जल्दी से कमरे में भागा और फिर तेजी से चादर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। पर जैसे ही वह दीवार के सहारे बगीचे में भागने वाला था, वह मजबूत आदमी अचानक सामने आ गया और उसने बिना किसी कठिनाई के कोल को खींच लिया। ऊपर आओ। संकट की घड़ी में कोल को तेजी से हाथ छोड़ना पड़ा, खुद को जमीन पर जोर से गिरने देना पड़ा। तुरंत बाद उसने अपने शरीर के दर्द की परवाह किए बिना तेजी से उठकर गोदाम में पहुंचा और कुछ उपयुक्त उपकरण उठा लिए। फिर उसने तेजी से खुद को चादर से लपेट लिया। उठते ही एक मौजे वाली लड़की जल्दी से पीछे आ गई। उसने टॉर्च लेकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला और फिर बाहर जाने की तैयारी की। ये देख कि सामने वाले ने उसे देख लिया। कोल ने तुरंत एक आतिशबाजी का ट्यूब निकाला और उसे जल्दी से जलाकर फोड़ दिया। देखते ही देखते जब सिल्क स्टॉकिंग वाली लड़की चूहे के जाल में फंस गई, कोल जल्दी से गोदाम से भाग निकला। स्टॉकिंग्स वाली लड़की इस तरह वहीं पर मर गई, लेकिन कार्ल के आराम करने से पहले ही वह नंगा मर्द पहले ही पीछा करते हुए वह आगे आया और कोल को उठा लिया। लेकिन इस संकट की घड़ी में ऐसा लगा जैसे दरवाजे से अचानक कुछ आवाज आई हो। असल में वह अश्वेत स्कूल का गुंडा जो हमेशा कोल को परेशान करता था, जो इस समय उसके घर पर अंडे फेंक रहा था। ये घमंडी दृश्य भीमकाय आदमी भी नहीं देख सका। उसने कोल को आगे बढ़कर गुंडे को मजबूती से पीटने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन किसे पता था कि कोल के जैसे ही सामने पहुंचते ही वह गुंडे के एक मुक्के से जमीन पर गिर गया। गुंडे के जाने के बाद कोल ने भीमकाय आदमी पर भी वही एक मुक्का लगाया। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। चलो। कोल तुरंत घूमकर भागना जारी रखता है। घबराहट में वह एक अटारी पर चढ़ जाता है, फिर तुरंत सीढ़ी को तोड़ देता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ताकतवर आदमी पहले ही पीछे से रस्सी खींचते हुए आ गया है। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह जगह दोनों के वजन को सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए वह ताकतवर आदमी इसी तरह पश्चिम उत्तर में धुआं के साथ रनर हाइबुतंग कोल सांस ले। वह छोटी आया पहले से ही उसके पीछे आ गई थी। पीछा किया जा रहा लड़का पड़ोसी लड़की के घर में कूदकर छुप गया, पर सोचा नहीं था कि उसके घर के बड़े भी घर पर नहीं है। और जैसे ही आया आ रही थी, कोल जल्दी से लड़की के साथ बाथरूम में छुप गया और फिर अपनी हालत लड़की को बताई। लड़की ने कोल को इतना डरा हुआ देखा तो उसे हिम्मत देने के लिए उसने उसे एक किस दे दी और इसी किस ने कोल को तुरंत फिर से ताकतवर बना दिया। वेला बाहू निहाय खेयर ने जल्दी से बड़े कदमों से कमरे से बाहर दौड़ लगाई और फिर तुरंत अपने घर वापस पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसे गोली लगी गोल्डन बालों वाली लड़की ने नीचे गिरा दिया और फिर गोल्डन बालों वाली लड़की ने चाकू उठाया और कोल को खत्म करने का इरादा किया। लेकिन अचानक पृष्ठभूमि संगीत। छोटी आया समय पर पहुंचकर बचाने के लिए आगे आई। असल में उसने शुरू से ही कोल को मारने का इरादा नहीं रखा था, लेकिन उसकी बुरी हरकतों ने कोल को कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर छोटी आया की अनदेखी में मेज पर रखी बुरी किताब उठा ली और धमकी दी कि वह उसे जला देगा और नष्ट कर देगा। छोटी आया अचानक बहुत डर गई। उसने यह सब कुछ अपनी किताब को जागृत करने के लिए किया ताकि अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। अगर कोल उसे जला देता है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वह कोल को शांत रहने के लिए समझाने लगा और वादा किया कि अब से वह उसकी हर पल सुरक्षा करेगा। हालांकि इस वक्त कोल पहले से ही उसके वादों पर विश्वास नहीं करता था। उसने किताब को जलाकर एक कोने में फेंक दिया। यह देखकर छोटी आया तुरंत उसे बुझाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस दौरान कोल पड़ोसी की कार में बैठकर एकदम तेज गति से निकल चुका था। जब कोल कार से बाहर निकला तो देखा कि नौकरानी पहले ही कार के सामने बुरी तरह घायल पड़ी थी। उसने अपनी प्रबल जीवित रहने की इच्छा का उपयोग करते हुए अंततः पूरे बुरे संगठन को नष्ट कर दिया और बच निकला। इसके साथ ही फिल्म समाप्त होती है।